शांतिनाथ भगवान की। जो बोलो शांतिनाथ भगवान की। जो बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। ये पूजा की लाइन है। इसमें गुरु की महिमा वर्णी न जाए। क्यों वर्णी न जाए? क्योंकि गुरु हमको संसार सागर से पार उतारते हैं, उसकी शिक्षा देते हैं कैसे हम संसार सागर से पार होंगे, और दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, और गुरु से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु के बिना मुक्ति भी नहीं है। गुरु के बिना निर्वाण भी नहीं हो सकता। भगवान तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब भी वो अपना गुरु सिद्ध भगवान को बनाते हैं और नमे सिद्धेभ्य कह करके अपना पंचमुष्टि केसलौच करते हैं। नमे सिद्धेभ्य कह करके पंचमुष्टि केसलौच करते हैं। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपके नगर में गुरु पधारे और आप लोगों ने सबने लाभ लिया अच्छे से। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। भवि भागन वश जो गे वशाय, तुम ध्वनिय सुन भी भ्रम नशाय। जब पुण्य का उदय होता है तभी गुरु का आशीर्वाद मिलता है। जैसे जब तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञान होने के बाद में जहाँ जहाँ पर उनका समोशरण जाता है, जहाँ भव्य जीव होते हैं, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से ही तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 65 दिन हो गए नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? क्योंकि वहाँ पर कोई शिष्य नहीं था। तो सौधर्म इंद्र ने ध्यान लगाया, अवध ज्ञान लगाया कि क्या बात हो गई, सभा लग रही है, रोज समवशरण की रचना हो रही है, सभासद लोग आ रहे हैं 3 बार, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, क्या कारण हो गया? तो वहाँ पर शिष्य नहीं था। तो सौधर्म इंद्र ने जब देखा तो शिष्य को ढूंढने के लिए गए। तो एक ब्राह्मण प्रकांड विद्वान थे, गौतम, तो उनके पास में गए। उनसे कहा कि मेरी एक शंका है, मेरी एक कार्य का है, इसका अर्थ बता दीजिए। तो उन्होंने बोला, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नप सहितम जीव षटकाय लेशा पंचानय चास्तिकाया ब्रज समितगत ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम। वो एकदम घबरा गया, वो तो अहंकार में चूर था, लेकिन ये सुनते ही घबरा गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूं। तो उसने कहा कि तुमको क्या बताऊं, मैं तुम्हारे गुरु के पास जाऊंगा, वहाँ ही इसका अर्थ बताऊंगा। तो वो तो यही चाहते थे कि गुरु के पास में चलें, ये उनका शिष्य बन जाए। तो लेके गए तो मान स्तंभ देख करके उनका पूरा घमंड चूर हो गया। जब जैसे ही मान स्तंभ के दर्शन किए उनका घमंड चूर हो गया और मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो गए, सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। देखो मान स्तंभ का कितना महत्व होता है कि मिथ्यात्व के भगवान के दर्शन करने से मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। और वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया
और दीक्षा लेने की प्रार्थना करने लग गया। तो साधुओं के दर्शन से क्या नहीं हो जाता। साधूनां जिनेन्द्राणां बंधने च न चिरम तिष्ठति पापम चित्र हस्ते यथोदकम। जैसे पानी अंजलि में रुकता नहीं है, निकल जाता है, वैसे ही हमें गुरु के दर्शन प्राप्त हो गए, देवशास्त्र गुरु के दर्शन प्राप्त हो गए, तो समझो कि अपने पाप कर्म नष्ट हो गए और उसमें किसी को भी शंका नहीं कर सकते, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। एक बार राजा अपने सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए जा रहा था, तो उसके किरीट की मड़ी में मिट्टी लगी हुई थी। तो सेनापति ने पहुंचने के लिए, उस मिट्टी को पहुंचने के लिए उद्यत हुआ। तो राजा बोलते हैं कि सेनापति तुम ये क्या कर रहे हो? सेनापति ने बोला, आपके किरीट की मड़ी में मिट्टी लगी हुई है, तो मैं उसे पहुंचने के लिए उद्यत हो रहा हूँ। नहीं, ये तो मेरे गुरु की पवित्र रज कण है, इसे आप नहीं छुड़ाओ। ये तो बहुत ही पवित्र मेरे गुरु की रज धूली है। जब केश लंचन होता है तो उसको इंद्र रत्नमयी पिटारे में रखकर क्षीर सागर के जल में विसर्जन करता है। क्या केश इतने पवित्र हैं? वो तो जड़ है, लेकिन फिर भी वो रत्नत्रयधारी मुनिराज के संपर्क में आने से इतने पवित्र हो गए कि इंद्र उनको रत्न पिटारे में रख करके क्षीर सागर के जल में विसर्जन करता है। वो तो जड़ है, लेकिन फिर भी वो इतने पवित्र हो गए। तो फिर हमारे गुरु की धूली जब हम अपने सिर पर लगाते हैं तो क्यों नहीं पवित्र हो जाएंगे। गुरुदेव, हम आपसे दूर जरूर जा रहे हैं, लेकिन आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बुलाने की आप हमारे ऊपर कृपा करें।